एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जहाँ ट्रैफिक कर्मी जो है दिन रात मेहनत करते हैं, वहीं अब जो है ट्रैफिक कर्मियों को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और वायलेटर्स पर नज़र रखने के लिए जम्मू शहर में कैमरेज इंस्टॉल किए गए। और आपको ये जानकारी भी दे दें कि 600 के करीब जो हैं जम्मू शहर में ये कैमरेज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वाहन यातायात और इसके उल्लंघन की निगरानी के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सर्विलेंस सिस्टम यानी ITMSS के एक पार्ट में जम्मू शहर में 600 CCTV कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, जिनमें ज्यादातर PTZ यानी पैन टिल्ट जूम कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। फिलहाल जम्मू में फर्स्ट फेज में मुख्य चौक चौराहों व अन्य स्पॉट्स पर ITMSS की एफिशिएंसी का ट्रायल करने के लिए इसे ऑपरेशनल किया गया है। 13 मार्च को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया था। अभी तक जम्मू शहर के 37 जंक्शंस पर कैमरे लगाए गए हैं और 33 जंक्शन से ट्रैफिक फ्लो का फीड रिसीव किया जा रहा है और 12 जंक्शंस पर एनालिटिक्स पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक वायलेशंस को डिटेक्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि नवंबर 2022 में शुरू की गई इस परियोजना में 600 कैमरेज की चेन होगी, जिसमें ज्यादातर PTZ कैमरास होंगे जो शहर में यातायात की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इन कैमरा की मदद से स्मार्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक व्हीकल नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन, रेड लाइट वायलेशन, चोरी किए गए वाहनों की पहचान करना, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट ना पहनना और अन्य तरह के वायलेटर्स को डिटेक्ट किया जाएगा। ITMSS अधिकारियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में और वायलेशन करने वालों को ट्रेस करने और उन्हें पकड़ने में मदद करेगा और ये 24 घंटे काम करेगा। जम्मू में कैमरा लगने के बाद लोगों को ऑनलाइन चालान भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन चालान उनको आ रहे हैं लेकिन वो ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप रेड लाइट को जंप कर देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, आप अपना वाहन जो है रेड लाइट के समय जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर उसको रोक देते हैं, जिससे जो है कैमरा आपकी पिक्चर, आपके वाहन की पिक्चर कैप्चर कर लेता है, जिससे आपको ऑनलाइन चालान का सामना करना पड़ता है। हमारे जम्मू के लोग जो है नियमों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अनजान भी है। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि रेड लाइट पर उन्हें रुकना है तो रुकना कहाँ है। उन्हें जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन जो है, यहाँ पर लाइन लगाई गई है, इस लाइन से पीछे होना चाहिए। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे जो है उन्हें रुकना चाहिए, ताकि जो कैमरा यहाँ पर लगाया गया है वो उनकी पिक्चर जो है वो कैप्चर ना करे। अगर कैमरे में उनकी पिक्चर कैप्चर हो जाती है और अगर उनका वाहन जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग में टच हो रहा है, टायर उसका टच हो रहा है, या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क किया है या वहाँ पर रुके हैं, तो चालान जो है उनका बनता है। और ये कैमरा जो है कई चौक चौराहों पर लगाए गए हैं, कई स्पॉट्स पर लगाए गए हैं और ये कैमरास जो हैं आप पर पूर्ण रूप से 24 घंटे जो है नज़र बनाकर रखे हुए हैं। आइए जानते हैं कि पब्लिक क्या कहना चाहती है इन कैमरास को लेकर। आपका नाम क्या है? सर राकेश शर्मा। राकेश जी, जिस तरह से जम्मू शहर में जो है कैमरेस यहाँ पर लगाए गए हैं और कुछ और कैमरेस जो हैं अभी लगाए जाएंगे, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर इसमें ये है कि सबसे पहली बात तो कि जो कैमरे लगाए गए हैं, एक तो इस पर क्राइम पर ज़्यादा कंट्रोल होगा। जैसे मान लो कोई क्राइम करके निकल जाता है, तो अगर कैमरे लगे होंगे वहाँ से इनको उनका फेस जो है या गाड़ी क्राइम करके निकल रही है पकड़ा जाएगा, या इस पॉइंट पर या अगले पॉइंट पर। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरे वर्क भी करने चाहिए। ये नहीं कि हमने कैमरे लगा दिए हैं तो वो वर्किंग में नहीं है, कल को कोई क्राइम हो जाएगा, उनकी चेकिंग होगी तो वो कैमरा ऑफ रहेगा। तो जैसे कि आम जनता की बात करें तो आम जनता में जो है अभी कंसेप्ट नहीं है। कुछ लोग जो है रेड लाइट का यहाँ पर जंप कर देते हैं, कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, कुछ लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उल्लंघन करते हैं। उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो उनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है, ये स्पेशली हमारी जो लाइफ को सेव करने के लिए है।
जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एज़ पर ड्राइविंग के, चाहे वो सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट हो, इनमें सिर्फ हमारी ही सेफ्टी है। और जो ट्रैफिक जो कर्मी हैं हमारे, वो जगह जगह वो इनके अवेयरनेस के लिए भी कैंप लगाए हुए हैं। इवन की जो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो भी जगह जगह कैंप लगाते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। स्पेशली मैं तो सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है एक बार मिलती है। घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, जब शाम को निकलते हैं घर के में, आप किसी का भाई इंतज़ार कर रहा है, किसी के मम्मी पापा भी इंतज़ार करें, किसी के बच्चे इंतज़ार करें। तो ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज होगा आपके थ्रू देना चाहूँगा कि कृपया ड्राइविंग के वक्त हेलमेट डालिए और सीट बेल्ट डालिए। जितने भी ट्रैफिक के नियम हैं वो हमारे लिए ही बनाए गए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि हम जो है ड्राइविंग करते समय जो है अपना बचाव कर सकें। और अब निगरानी के लिए जो है ट्रैफिक कर्मी तो यहाँ पर है ही हैं, साथ ही साथ में कैमरेज की भी नज़र से अब आप बच नहीं सकते। कैमरा लगना अच्छी बात है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कैमरे से पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और हमारे जम्मू के अंदर अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई बंदा ट्रैफिक के कोई 10% लोग अवेयर होंगे, बाकी तो 90% जो है अवेयर नहीं है। मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 महीना ट्रैफिक को देना चाहिए कि ये पब्लिक को बताया जाए कि कहाँ पे गाड़ी को खड़ा करना है, जो पैदल निकलने वाले लोग हैं कहाँ से निकलने वाले हैं, और संबंधित आरटीओ जो लाइसेंस दे रहा है उसकी भी ड्यूटी बनती है, एआरटीओ की भी ड्यूटी बनती है, कंसर्निंग ट्रैफिक वाले सभी लोगों की ड्यूटी बनती है कि हमारी पब्लिक जो जम्मू कश्मीर में रह रही है, सबसे पहले चालान काटने से पहले, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के कैमरे लग गए हैं और अपने आप चालान घर पे आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ एसएसपी ट्रैफिक से कि सर कम से कम हमारे लोगों को अवेयर तो करो। चालान आप काटो, चालान काटने की हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है, ना कोई दिक्कत है। हमें अगर कोई वायलेशन करता है तो उसका चालान कटना चाहिए, बट जब उसको पता ही नहीं है कि लाइन के पीछे रहना है, आगे रहना है, तो वो बेचारा तो अपनी तरफ से तो ठीक है, अब वो कैमरे की नज़र में और आपकी नज़र में वो गलत है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को कम से कम 1-2 महीना देना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी मेयर हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं जो कैमरेज लगाए जा रहे हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। सर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए जो है जम्मू शहर में जो है 600 के करीब कैमरेज लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बिल्कुल, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब सिन्हा जी, उन्होंने हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो इनके कैमरे था, इनका हमारा कंट्रोल जहाँ पे रहना है वहाँ का उद्घाटन किया था। और मुझे लगता है कि इसका बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके खाली अब कुछ लोगों को रहता है कि ये ट्रैफिक कैमरे जो लगाए हैं खाली ट्रैफिक के लिए लगाए हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जो आए दिन शहर में चोरियाँ होती हैं, गाड़ियाँ चोरी होती हैं, इसके साथ साथ जब कोई अब हम देखते हैं कोई घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, हमारे पास भी बड़े लोग आते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला भाग गया, पता नहीं चला, अब क्लेम करना है इंश्योरेंस तो कहाँ से करें। तो वो चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी और इससे ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा, ट्रैफिक जैमिंग का भी फ़ायदा होगा। हर आदमी जहाँ आके गाड़ी लगा देता है, अब आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं करनी है, आपका कैमरे देख रहे हैं, अगर आप गलत करोगे तो आपको चालान भी होगा। और एक अच्छे शहरी बनने के लिए आपको जो कानून है देश के वो मानने ही पड़ेंगे। तो ट्रैफिक की जो इसमें सारा आता है, जो ट्रैफिक के नियम हैं वो आप लोगों को मानने हैं। और अवेयरनेस भी हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए अवेयरनेस भी करने की। और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि अभी कुछ जगहों पे लगाए हैं हमने, 37 जगहों पे ये कैमरे लगाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे शहर में लगभग 600 के करीब कैमरे लगेंगे और इससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। कैमरास जो है 24 आवर्स वर्किंग करेंगे, लेकिन क्या मैन पावर भी जो है हमारे पास वैसी होगी जो कैमरेज को ऑपरेट करने के लिए वो भी 24 आवर्स वर्क कर सकें? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा कि कैमरा 24 आवर्स काम करेगा। कंट्रोल रूम जो है वहाँ भी लोग बैठे होंगे, लेकिन अगर किसी वजह से वहाँ पे हमारे आदमी नहीं बैठे होते तो वो वहाँ पे 1 महीने का जो डाटा है वो रिस्टोर होता है। कभी भी किसी को भी कुछ भी हम देख के उसको काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल जो चालान किया जा रहा है उसका क्या प्रोसेस है? क्या रैंडमली किया जा रहा है या जो वायलेटर्स हैं सबको चालान किया जा रहा है? थोड़ी तो अभी लीनियंसी बरती जा रही है, थोड़े लीनियंट है कि लोग समझ जाएं
लोगों को जिनको पता नहीं है वो हो जाए, लेकिन अब लगभग काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं जम्मू के लोगों को दिल्ली सेक्टर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ट्रैफिक नियम का पालन करिए, इससे आपका फ़ायदा है, जम्मू शहर का फ़ायदा है, लोगों को फ़ायदा है। ट्रैफिक जैमिंग नहीं होगी, साफ़ सुथरी ट्रैफिक लगेगी। जो जैमिंग से लोगों का टाइम वेस्ट होता है वो टाइम आप लोगों का बचेगा। लेकिन आने वाले समय में ये जो सारा सिस्टम है ये लागू 100% होगा और फिर लोगों को चालान वगैरह सब घर पे आएंगे। अब अगर आप जाने अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और किसी तरह से ट्रैफिक कर्मियों को चकमा देने में सफल हो जाते हैं तो आप सचेत हो जाएं, क्योंकि अब 600 के करीब जो हैं कैमरेज इंस्टॉल किए जा रहे हैं जम्मू शहर में, जिसका सर्विलेंस जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ ऐसे जंक्शंस हैं जिन पर आपके पिक्चर्स, आपके मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर की जा रही हैं। इसलिए अब आपको जो है ट्रैफिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।